ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 10वें अध्याय का 9वां श्लोक, अध्याय 10, श्लोक नंबर 9। श्लोक है मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। श्लोक दोबारा। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। श्लोक का संधि विच्छेद है मच्चित्ता मद्गतः प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तः च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तः च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। शब्दों के अर्थ है मच्चित्तः अर्थात मेरे में मन बुद्धि लगाने वाले, नित्यम अर्थात सदा, मद्गत प्राणा अर्थात मेरे में ही जिनके प्राण लगे हुए हैं, परस्परम अर्थात परस्पर, बोधयन्तः अर्थात एक दूसरे को समझाते हुए, च अर्थात और, माम अर्थात मेरे विषय में, च अर्थात ही, कथयन्तः अर्थात वार्तालाप करते हुए, तुष्यन्ति अर्थात संतोष पाते हैं, च अर्थात और, रमन्ति अर्थात रमन करते हैं। शब्दों के अर्थ दोबारा। मच्चित्ता अर्थात मेरे में मन बुद्धि लगाने वाले, नित्यम अर्थात सदा, मद्गत प्राणा अर्थात मेरे में ही जिनके प्राण लगे हुए हैं, परस्परम अर्थात परस्पर एक दूसरे को, बोधयन्तः अर्थात समझाते हुए, च अर्थात और, माम अर्थात मेरे विषय में, च अर्थात
ही कथयन्तः अर्थात वार्तालाप करते हुए तुष्यन्ति अर्थात संतोष पाते हैं, च अर्थात और, रमन्ति अर्थात रमन करते हैं। श्लोक का अर्थ है, मेरे में मन बुद्धि लगाने वाले सदा मेरे में ही जिनके प्राण लगे हुए हैं, परस्पर एक दूसरे को समझाते हुए और मेरे विषय में ही वार्तालाप करते हुए संतोष पाते हैं और रमन करते हैं। श्लोकों में हम टॉपिक देख रहे थे जो ऐसे भगवान के भक्तों का जो भक्ति का फल है उसके विषय में। जैसे इसके पिछले श्लोक में हमने इस बात को समझा था कि जो भगवान में ही भगवान के कर्तव्य को जानकर भगवान में ही जो बुद्धि लगाते हैं और उन्हें ही निरंतर याद करते हैं, तो आज के श्लोक में उसका रिजल्ट बताया हुआ है कि जो भगवान में ही पूरी तरह मन बुद्धि लगाने वाले हैं, जिनके प्राण भी भगवान में ही लगे हुए हैं, वो फिर एक दूसरे से भी भगवान के विषय में ही बातें करते हैं और उसी में ही उन्हें संतोष लगता है, संतोष पाते हैं, उसी में संतुष्ट रहते हैं। तो ऐसे फिर एक अलग अपने सुख में रमन करते हैं। वो सुख माना क्या, उसके बारे में ही क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में बताया हुआ है। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, मेरे में बुद्धि लगाने वाले सदा मेरे नाम रूपादि में ही जिनके प्राण लगे हुए हैं, वे परस्पर एक दूसरे को समझाते हुए और मेरे क्रियाकलापों जीवन कथा के विषय में ही वार्तालाप करते हुए संतोष पाते हैं और सदा अतीन्द्रिय सुख में रमन करते हैं। तो यहाँ श्लोक में ये बात बताई हुई है कि जो भगवान के ही बारे में बात करते हैं और उसी में संतुष्ट होकर के अतीन्द्रिय सुख में रमन करते हैं, तो ये रिजल्ट बताया हुआ है। जो निरंतर भगवान को याद करते हैं, अर्थात ऐसे निरंतर भगवान में जिनकी मन बुद्धि लगी रहती है, उन्हें फिर अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है। और इस अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति के लिए ही भगवत गीता में और भी अध्यायों में श्लोक आए हुए हैं। तो आगे देखते हैं रेफरेंस श्लोक। पहला रेफरेंस श्लोक है 90 का 14वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 14। इसमें उल्लेख आया है, निरंतर मेरा ही श्रद्धा भक्ति पूर्वक अविचल गुणगान करते हुए और यत्न पूर्वक जो दृढ़ व्रत रहने वाले हैं, वो योगी जन मुझ महाकाल को ही उपासना करते हैं। तो यहाँ ऐसे भक्तों की लक्षण बताए कि वो निरंतर श्रद्धा भक्ति पूर्वक एक भगवान का ही अविचल गुणगान करते हैं और जो उससे प्राप्ति होती है
अतीन्द्रिय सुख की, उसके बारे में 5वें अध्याय का 21वां अध्याय 5 श्लोक नंबर 21, इसमें उल्लेख है जो ऐसे बाहरी विषय भोगों से अनासक्त आत्मा में मन का सुख पाता है और परम ब्रह्म से सर्व संबंधों की प्रैक्टिकल सतत भासना से योग युक्त हुआ। अर्थात जो आज के श्लोक में उल्लेख है, भगवान में ही मन बुद्धि लगाने वाले, उन्हीं में ही जिनके प्राण लगे हुए हैं, अर्थात ही पूरी तरह भगवान से ही योग युक्त हुए, इसी जीवन में अखुट विष्णु लोकीय वैकुंठ का अतीन्द्रिय सुख भोगता है। इसी अतीन्द्रिय सुख के लिए और एक श्लोक है, अध्याय 6 का 28वां श्लोक, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 28। इसमें बताया है कि सदा शिव बाबा से संयुक्त करता हुआ पाप रहित योगी सुख पूर्वक साक्षात परम ब्रह्म का संपूर्ण स्पर्श युक्त अति सुख भोगता है। तो इस तरह से जो निरंतर भगवान को याद करने वाले हैं, पूरी तरह भगवान में ही जिनके प्राण लगे हुए, उन्हें फिर ऐसे अखुट विष्णु लोकीय अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है। अब ये अतीन्द्रिय सुख अर्थात क्या और किस तरह से संतुष्ट रहने वालों को और कहीं भी उनकी दुनियावी भौतिक सुखों में बुद्धि नहीं जाती है, एक भगवान में ही जिनकी बुद्धि लगी है, उसी में ही वो संतुष्ट है, ऐसे संतुष्ट रहने वाले निरंतर योगियों को अतीन्द्रिय सुख मिलता है। इसी के बारे में कई सारी मुरलियों में उल्लेख आया हुआ है। तो उनमें से कुछ पॉइंट्स को हम आगे सुनते हैं, लेकिन उसके पहले श्लोक का उच्चारण। मच्चित्तामत्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे में मन बुद्धि लगाने वाले सदा मेरे नाम रूपादि में ही जिनके प्राण लगे हुए हैं, वे परस्पर एक दूसरे को समझाते हुए और मेरे क्रियाकलापों जीवन कथा के विषय में ही वार्तालाप करते हुए संतोष पाते हैं और सदा अतीन्द्रिय सुख में रमण करते हैं। मच्चित्तामत्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे में मन बुद्धि लगाने वाले सदा मेरे नाम रूपादि में ही जिनके प्राण लगे हुए हैं, वे परस्पर एक दूसरे को समझाते हुए और मेरे क्रियाकलापों जीवन कथा के विषय में ही वार्तालाप करते हुए संतोष पाते हैं और सदा अतीन्द्रिय सुख में रमण करते हैं। आगे हैं पॉइंट्स। पहला पॉइंट है वीसीडी नंबर 1004, वीसीडी नंबर 1004, 56 मिनट 56 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। शिव बाबा की याद में लगे रहने वाले ही अतीन्द्रिय सुख में रमन करते हैं। बाबा बाबा करके बहुत उछाल आनी चाहिए, परंतु उछाल भी उनको आवेगी जो हरदम बाप की याद में रहेंगे। कुछ न कुछ जो खाद है, 63 जन्मों की विकारों की खाद तो है ना, उसको निकालना है। बाप के साथ अति प्यार हो तो
वह अतीन्द्रिय सुख भी महसूस करे, परंतु माया बाप के साथ अति प्यार होने नहीं देती। कोई न कोई दूसरों की याद आ जाती है तो बेविचारी याद हो जाती है। तो बाप कहते हैं ये अतीन्द्रिय सुख अंत की बात है। जब अंत में तुम्हारी बुद्धि में बाप की याद का महत्व बैठ जाएगा, फिर तुम बाप की ही याद में लग जाओगे। तब ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। ये योगाग्नि है। सोने को साधारण अग्नि में डाला जाता है तो चेंज नहीं होता है। सोना जब तीव्र अग्नि में डाला जाता है तो सारी खाद निकल जाती है। तुम्हारे अंदर भी याद की तीव्र अग्नि जलेगी तो सारी खाद निकल जाती है। फिर तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं रहेगा। अतीन्द्रिय सुख में झूमते रहेंगे। सारी दुनिया हाय हाय करेगी और तुम अपनी मस्ती में मस्त रहेंगे। इन सभी बातों का वर्णन ही यहाँ होता है। इसीलिए गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2750, वीसीडी नंबर 2750, 6 मिनट 6 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। याद से संतोष की प्राप्ति। क्यों? संतोषी देवी माने है हर बात में संतुष्ट रहे। कोई भी स्थिति आ जाए, परिस्थिति आ जाए, कैसे भी व्यक्ति सामने आ जाए, संतुष्ट बनी रहे। तो वो तो तुम अभी बन रहे हो ना। और तुमको कौन बनाए रहे हैं? शिव बाबा। तो शिव बाबा को याद करना पड़े। शिव बाबा को याद करना पड़े। शिव बाबा को याद नहीं करेंगे? है? शिव बाबा को याद करना पड़े कि शिव बाबा को याद करना पड़े? हाँ, शिव बाप कैसे याद आएगा? वो तो अति सूक्ष्म बिंदी है। इन आंखों से तो देखने में भी अपनी आत्मा ही देखने में नहीं आती। हाँ, आत्मा शरीर के द्वारा पार्ट बजाती है तो देखने में आती है, फिर उनकी याद भी होती है? तो शिव बाबा को याद करना पड़े का मतलब ये हुआ कि शिव बाप जिनका नाम शिव ही है, कभी बदलता नहीं, वो कोई मनुष्य तन में मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं, तब कहा जाता है शिव बाबा। तो उसको याद करना पड़े। और फिर याद करेंगे तो हम सभी संतुष्ट, यानी संतोषी देवी और संतुष्ट देवता बन रहे हैं। अगला पॉइंट है
VCD नंबर 906, VCD नंबर 906 7 मिनट के बाद से 7 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। संतोष प्राप्त करने वाले अतीन्द्रिय सुख में रमन करते हैं। संतुष्ट आत्मा के सामने कोई भी परिस्थिति व स्वस्थिति उसको हिला नहीं सकती। कितनी भी परिस्थिति हो बड़ी, लेकिन संतुष्ट आत्मा के लिए कार्टून शो का मनोरंजन शो दिखाई देता है। इसलिए वो परिस्थिति में परेशान नहीं होता और परिस्थिति उसके ऊपर वार नहीं कर पाती, हार जाती है। इसलिए अतीन्द्रिय सुख में मनोरंजन की जीवन अनुभव करना है तो संतुष्ट मणि बनो। इस तरह से श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने समझे, जिसमें श्लोक में ये खास बात बताई हुई है कि जो शिव बाबा में ही मन बुद्धि लगाने वाले, जिनके प्राण उन्हीं में लगे हुए रहते हैं भगवान में, अर्थात भगवान की याद में ही जो संतुष्टता प्राप्त करते हैं, संतुष्ट रहते हैं, ऐसे संतुष्टता वाले ही अतीन्द्रिय सुख में भी रमन करते हैं। ये तो 10वें अध्याय के 9वें श्लोक संबंधित पॉइंट्स और उसका अर्थ हुआ। और अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए श्लोक नंबर है दूसरे अध्याय का 71 और 72वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 71, 72 और 10वें अध्याय का 9वां, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 9। और सबसे पहले अध्याय 2 श्लोक नंबर 71, जहाँ इसके पहले हम टॉपिक समझ रहे थे दूसरे अध्याय में, स्थिर बुद्धि होते हैं इंद्रियों के कंट्रोल करने से, और इस तरह से इंद्रियों को इंद्रियों के विषय भोगों से मन वचन कर्म से जो रोक लेते हैं पूरी तरह, अर्थात इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, उनकी बुद्धि भली भांति स्थिर हो जाती है। और जो इस संसार के ऐसे भूत प्राणी है, वो इसी भौतिक दुनिया में रमन करते हुए उसी को ही दिन समझते हैं, जबकि वो अज्ञान अंधकार की रात्रि है। अब इसीलिए 70वें श्लोक में इस बात का उल्लेख हमने समझा था कि जिनकी इस तरह से सारी इच्छाएं एक भगवान में समा जाती है, अर्थात इच्छा मात्रम अविद्या बन जाते हैं, और एक भगवान मिला तो सब कुछ मिल गया, परवाह थी पार ब्रह्म परमेश्वर की, वो मिल गया तो और बाकी कुछ भी नहीं, ऐसी जिनकी स्थिति होती है और फिर शांति को प्राप्त करते हैं, ऐसी अखुट शांति का वर्षा प्राप्त करते हैं शांति दाता से। और जो कामनाओं वाले हैं वो फिर शांति को प्राप्त नहीं करते। इसी तरह से इस 71वें श्लोक में और कुछ ऐसे गुण बताए हैं जिनके धारण करने से परम ब्रह्म की अखुट शांति प्राप्त होती है। तो ये 71वां श्लोक है, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। श्लोक दोबारा, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। अर्थात
जो पुरुष सारी श्रीमत विहीन सांसारिक भौतिक कामनाओं को यहाँ ही छोड़कर लालसा रहित, ममताहीन और निरहंकारी, निर्माण, निम्रचित्त भाव का श्रेष्ठ आचरण करता है, वह दीर्घकालीन नैष्टिकी परम ब्रह्म की शांति प्राप्त करता है। तो इस तरह से इस श्लोक में बताया है सारी भौतिक कामनाओं को यहाँ ही इस कलयुगी संसार में ही त्याग कर जो लालसा रहित, ममताहीन और निरंकारी ऐसे भाव का आचरण करता है तो वो फिर शांति प्राप्त करता है। अशांति होती है अनेक प्रकार की इच्छाओं से, ममताहीन, मोह के लिए भी बोला है, मोह सकल व्याधि कर मूला, और अहंकार, तो ये भी सबसे ज्यादा मनुष्य को नीचे गिराता है। तो इन सब बातों का, ममताहीन होते हैं, निरहंकारी होते हैं अर्थात निर्माण और नम्र चित्त, ऐसी फिर धारणाओं वाले शांति प्राप्त करते हैं। इसी बात के संबंधित और भी रेफरेंस श्लोक है। पहला रेफरेंस श्लोक है 5वें अध्याय का 12वां, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 12, जिसमें उल्लेख है योगी कर्मों के फल को त्याग कर निश्चल हुआ शांति को पाता है। कर्मों के फल को त्यागना अर्थात इच्छाओं को त्यागना। कर्म किया फिर उसके फल की इच्छा रहती है, तो उस इच्छा को, कर्म फल की इच्छा को त्याग दिया तो शांति को पाता है। आगे और भी रेफरेंस श्लोक है। 12वें अध्याय का 12वां, अध्याय 12, श्लोक नंबर 12, इसमें उल्लेख आया हुआ है त्यागात शांति अनंतरम, अर्थात त्याग के तुरंत बाद आत्म स्थिति में भविष्य पद की निश्चयात्मक शांति मिल जाती है। तो कर्म फल के त्याग की बात यहाँ भी आई है और उसके बाद तुरंत ही शांति की प्राप्ति। और उसके अलावा रेफरेंस श्लोक के 18वें अध्याय का 53वां, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 53, इसमें भी बताया अहम भाव, बल, घमंड, काम, क्रोध और लोभ आदि भस्मसात भविष्य निर्वाह के मोह से बनी संग्रह वृत्ति को विशेषतः छोड़कर ममताहीन शांत चित्त हुआ मेरे सर्वोत्तम हीरो पार्टधारी के परम ब्रह्म भाव के लिए समर्थ है। तो इस तरह से इस श्लोक में भी ये बात बताई हुई है, जो ममताहीन होने की बात और भी अहंकार वगैरह ऐसे सब गुणों को छोड़ देता है तो वो फिर परम ब्रह्म भाव अर्थात ऐसी शांति की अनुभूति करता है। जो परम धाम में शांति है उसी को जो परम ब्रह्म है चैतन्य, वो इस सृष्टि पर उतारते हैं। तो पहले तो उन्होंने उतारा, उसके बाद जो इन गुणों को नंबरवार धारण करेंगे वो ऐसी शांति के लिए समर्थ होते हैं। ऐसे ही चौथे अध्याय का 20वां, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 20, इसमें बताया है शिव बाबा सिवा किसी के आश्रयहीन कर्म फल की आसक्ति त्याग कर सदा संतुष्ट हुआ वह सहज योगी सांसारिक कर्म में अच्छी तरह लगा रहने पर भी कुछ भी नहीं करता। तो इस तरह से इस श्लोक में भी आसक्ति त्यागने की बात बताई है। ये तो 71वें श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक, जिसमें विशेष बात ममताहीन, लालसा रहित,
इच्छाओं रहित और नम्र चित्त ऐसे गुणों को धारण करने वाले शांति प्राप्त करते हैं। आगे समझते हैं इन्हीं सब बातों के लिए मुरली पॉइंट्स। पहला है निरहंकारी भाव का श्रेष्ठ आचरण। सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 987, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 987। उन बच्चों को इस दुनिया में कोई शौक नहीं रखना चाहिए। पद मिल जाए, मान मिल जाए, मर्तबा मिल जाए, कोई शौक नहीं। इस नरक की दुनिया में, इस विनाशी दुनिया में हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? है? एक बाबा, दूसरा में कोई, बस बाबा हमारा बन जाए। अगर बीज हाथ में आ गया, मुट्ठी में आ गया, तो सारा वृक्ष हमारा हो जाएगा। सारे वृक्ष में हमारा आधिपत्य हो जाएगा। बाकी पत्तों को कंट्रोल करने से, डालियों को हम अपने कंट्रोल में चलाना चाहें, टहनियों को कंट्रोल में चलाना चाहें, सांपों को अपने कंट्रोल में करना चाहें, तो हो नहीं सकेगा। इसलिए भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि साधे सब है और सब साधे सब जाए। एक के प्रति बुद्धि में अगर साधना पक्की कर ली तो सब कुछ प्राप्ति हो जाएगी। भक्ति मार्ग में भी भक्तों में इतनी धारणा होती है, जो श्रेष्ठ भक्त होते हैं, जब उनको भगवान कहते हैं मांगो वरदान, तो क्या मांगते हैं? क्या मांगते हैं? आपके चरण कमलों में हमारी हमेशा प्रीति बनी रहे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो इस पुस्तक कमलों की बातें नहीं पावन बुद्धिमती पावन। आपकी जो मत है, आपकी जो श्रेष्ठ मत है, उस मत में हमारी प्रीत बुद्धि बन गई, उससे हम कभी विपरीत बुद्धि न बने। अगला पॉइंट है सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 2183, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 2183। सांसारिक भौतिक कामनाओं को यहाँ ही छोड़कर ममताहीन आचरण। इच्छा मात्रम अविद्या। इस दुनिया की कोई प्राप्ति नहीं करनी है। देह के संबंधी, देह के पदार्थों से कनेक्टेड कोई भी प्राप्ति करने की हमको इच्छा नहीं है। इच्छा मात्रम अविद्या। क्या प्राप्ति करने की इच्छा है? जो इस देह से कनेक्टेड नहीं है, वो प्राप्ति करने की इच्छा है। देह से कनेक्टेड न हो, आत्मा से कनेक्टेड हो। तो आत्मा से कनेक्शन है अगले 84 जन्मों का। इस जन्म का कनेक्शन है इस देह से, और अगले जन्मों का कनेक्शन है आत्मा से। तो आत्मा के 84 जन्मों की प्राप्ति करने की इच्छा हमारी बुद्धि में है। इस जन्म की हमें कोई प्राप्ति नहीं चाहिए। पाना था सो पा लिया। क्या पा लिया? परमात्मा बाप को पाना था, जो जन्म जन्मांतर की हमारी आत्मा के भाग्य को सुधारने वाला है, वो मिल गया। अब इस जन्म की हमें कोई प्राप्ति नहीं चाहिए। भविष्य 21 जन्मों की प्राप्ति परमात्मा बाप से मिलती है, सुप्रीम सोल से मिलती है, और बाकी जो 63 जन्म रहते हैं उसकी प्राप्ति हमको अपने पुरुषार्थ जो हम यहाँ करते हैं संगम में, उस पुरुषार्थ की जो प्रैक्टिस पड़ जाती है, वो प्रैक्टिस वहाँ 63 जन्म में भी काम आती है। तो
आत्मा की प्राप्ति अनेक जन्मों की हमारी बुद्धि में है। ये है हमारी इच्छा। वो भी इच्छा बौद्धिक इच्छा है या मन की इच्छा है? मन की इच्छा है। ये बुद्धिमान बाप की दी हुई हमको जो दात है वो है हमारी इच्छा। माने सात्विक मन की इच्छा है, सतो सामान्य, रजो प्रधान और तमो प्रधान मन की इच्छा नहीं है। मन जब सात्विक बन जाता है तो इस दुनिया की कोई प्राप्ति उसे करने की इच्छा नहीं रहती। अगला पॉइंट है जो श्लोक में उल्लेख आया है, ऐसे फिर दीर्घकालीन परम ब्रह्म की शांति का अनुभव करते हैं। VCD नंबर 3217, VCD नंबर 3217, 16 मिनट 16 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। शास्त्रों में उसे विश्वामित्र भी कह दिया है। किसका मित्र? सारे विश्व का मित्र। साव धर्म की जो भी विश्व धर्मों की आत्माएं हैं, जो भी विश्व धर्मों के फॉलोअर्स रहे हैं, उन सब का मित्र है या दुश्मन है? आखिरी में क्या साबित होता है? वो सबका मित्र। तो देखो, जिसका अकेले का राज्य होता है उसमें शांति भी तो होती है ना, है? कि सुख स्वरूप ही होता है। आनंदम मंगलम भगवान विष्णु, आनंद ही आनंद होता है कि शांति भी होती है। अकूट शांति का भंडार माने परम धाम का रूप बन जाता है। इसलिए बाप ने क्या बोला? आत्माओं के बाप हेवनली गॉड फादर शिव ने बोला कि तुम बच्चे परम धाम को भी इस सृष्टि पर उतार ले। यानी इस सृष्टि पर तुम बच्चे मौजूद हो तो इस सृष्टि पर ही उतारेंगे ना। तो सब इकट्ठे उतारेंगे या कोई एक पहले उतारेगा? अपने अंदर एक ही पहले उतारता है। तो देखो, जो अकेला राज्य करता है उसमें शांति भी होती है और सुख तो है ही, आनंद तो है ही, शांति भी है। अशांति का नाम निशान नहीं है, और अशांति का नाम निशान नहीं है तो दुख का भी नाम निशान नहीं। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, क्या? तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि हमारा बाप भी है, टीचर भी है, और शांति धाम हमारा घर भी है। और आगे है 72वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 72। एषा ब्राह्मी स्थिति ही पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। श्लोक दोबारा। एषा ब्राह्मी स्थिति ही पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। अर्थात हे अर्जुन, यह परम ब्रह्म, परम प्लस ईश्वर से उत्पन्न
सर्वोत्कृष्ट अव्यक्त और अविनाशी अवस्था है। इसे प्राप्त करके योगी मनुष्य किसी व्यक्ति या वस्तु के मोह में नहीं पड़ता और कल्पांत में महाविनाश की महामृत्यु में भी इस अव्यक्त और अविनाशी स्थिति में स्थिर होकर नंबरवार संगठित पंचमुखी ब्रह्माओं में से ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म के निर्वाण धाम को पाता है। तो ऐसे गुणों को धारण करने के बाद जो अखुट दीर्घकालीन शांति की अनुभूति होती है, उस अवस्था के लिए बताया कि यह परम ब्रह्म परमेश्वर से उत्पन्न अवस्था है। अर्थात इस सृष्टि पर सबसे पहले परम धाम को उतारने वाला वो परम ब्रह्म जो कहते हैं ब्रह्मलोक, तो वो ब्रह्मा जो पहले परम धाम के ब्रह्मलोक की स्थिति को इस सृष्टि पर उतारते, तो वो ऐसी अव्यक्त अवस्था है शांति की, चिरकालीन शांति की, जिसे पाकर फिर कोई मोह में नहीं पड़ते हैं व्यक्ति। और महामृत्यु के समय भी जो ऐसा परम धाम इस सृष्टि पर उतरता है, तो उस स्थिति में स्थिर होकर के परम ब्रह्म के निर्वाण धाम को पाते हैं। तो ये स्थिति अर्थात जैसे मुरलियों में आता है डेड साइलेंस, जहाँ बिल्कुल वाणी का कोई गम नहीं, बिल्कुल भी साइलेंस वर्ल्ड जिसे कहा जाता है। तो विनाश के समय ऐसी स्थिति जहाँ संगठित रूप में बनती है, तो वही इस सृष्टि पर उतारा हुआ परम धाम। ये तो उस स्थिति के लिए, उस समय के लिए बताया हुआ है, डेड साइलेंस की स्थिति। और इसी संबंधित रेफरेंस श्लोक है चौथे अध्याय का 35वां, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 35, जिसमें उल्लेख आया है, जिस जगत पिता को जानकर फिर से इस संसार में अल्पकालीन संबंधियों के दैहिक मोह को तो 21 जन्म में नहीं पाएगा। तो उस परम ब्रह्म में ही सारी सृष्टि समाई हुई है बीज में। ऐसी जो अनुभूति करते हैं वो फिर और कहीं भी मोह में नहीं पड़ते हैं। दूसरा रेफरेंस श्लोक है 8वें अध्याय का 5वां, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 5। इसमें उल्लेख आया हुआ है कि जो भगवान को अंत काल में याद करते हैं, अव्यभिचारी रीति से शिव बाबा को ही जो याद करते हैं और फिर देहभान छोड़कर महाप्रयाण करते हैं और फिर मेरे भाव को ही पाते हैं। तो मेरे भाव को पाना अर्थात राजाई भाव को पाना, यहाँ मुख्य बात तो शिव बाबा को याद करके देहभान छोड़ना, महाप्रयाण अर्थात महामृत्यु के समय की अवस्था की बात बताई। आगे है और रेफरेंस श्लोक है 7वें अध्याय का 30वां, अध्याय 7 का 30। इसमें भी इस बात का उल्लेख आया है, योग युक्त मन बुद्धि वाले भी प्रयाण काल में मुझ परमात्मा सदाशिव ज्योति को ही जान लेते हैं। तो जो परम ब्रह्म है, साकार में जो परम धाम को उतारते हैं, वो प्रैक्टिकल में जो शिव समान बनते हैं, तो विनाश काल में उन्हें जान लेते हैं, अर्थात फिर जानकर वैसी अवस्था को भी प्राप्त करते हैं। और 6वें अध्याय का 22वां, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 22, इसमें बताया हुआ है कि जो स्वर्ग के अतीन्द्रिय सुख को पाकर दूसरे सांसारिक लाभ को अच्छा नहीं मानता और जिसमें स्थित हुआ कल्पांत की महामृत्यु के आत्यंतिक महान दुख से भी विचलित नहीं होता है।
तो महामृत्यु के समय ऐसी शांति की अवस्था, डेड साइलेंस की स्थिति, निर्वाण धाम की स्थिति को पा लेते हैं तो उस विनाश काल के दुख से भी विचलित नहीं होते, इतनी शांति की अनुभूति ऐसे करते हैं। और 18वें अध्याय का 54वां अध्याय 18 का श्लोक नंबर 54, इसमें बताया परम ब्रह्म भाव को प्राप्त प्रसन्न चित्त विप्र न शोक करता है न आकांक्षा, और वह फिर मेरे परम श्रेष्ठ श्रद्धा भक्ति भाव का लाभ लेता है। इस तरह से ये ऐसी शांति की अवस्था को प्राप्त करते हैं कि विनाश काल में भी उसी शांति की स्टेज में स्थित होकर फिर निर्वाण धाम में भी अनुभव करते हैं। तो ये आज के श्लोक संबंधित, इस 72वें श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक और अर्थ है। और आगे है पॉइंट्स। परम ब्रह्म से उत्पन्न अवस्था और निर्वाण धाम, सिलेक्टेड पॉइंट 769, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 769। तो आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। ओरिजिनल देश भी शांत देश है, इसलिए आत्मा को स्वीट साइलेंस बहुत प्यारी लगती है। एक सेकंड में भी आराम मिल जाता है अगर इस स्वीट साइलेंस की स्टेज में स्थित हो जाए, क्योंकि स्वीट साइलेंस होती है बाप के घर में, और हम हैं ही वहीं के रहने वाले। तो बाप का घर कहाँ है? शांति धाम, ऊपर जाना है। और मुरली में तो एक बात में बोला है, शांति धाम को भी नीचे उतार लेना है। तो जरूर है, नीचे है अभी। हाँ, अनुभव करने वालों के लिए तो है। जिनको ये निश्चय हो गया जो पाना था तो पा लिया। अगर ऐसी स्टेज बन गई तो कैसा भी अशांत वातावरण हो, मधुसूदन के मधुबन में ही क्यों न ऐसा वातावरण बन जाए, तो भी उनको स्वीट साइलेंस की अनुभूति जरूर होगी। तो एक सेकंड में भी आराम मिल जाता है। कितना भी मन से कर्म से थके हुए हो, लेकिन अगर एक मिनट भी स्वीट साइलेंस में चले रहो तो तन और मन को आराम ऐसा अनुभव होगा जैसे बहुत समय आराम करके कोई उठता है। तो कितना फ्रेश होता है। कभी भी कोई हलचल होती है, लड़ाई झगड़ा हल्ला गुल्ला कुछ भी होता है, तो एक दो को क्या कहते हैं? शांत हो जाओ, क्योंकि शांति में आराम है। तो आप भी सारे दिन में समय प्रति समय जब भी समय मिले स्वीट साइलेंस में चले जाओ। अगला पॉइंट है सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 750, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 750। हम मरेंगे तब तो पीस होगी ना। कहाँ से मरेंगे? है? देह अभिमान से मरेंगे, इस पुरानी दुनिया से मरेंगे तो शांति स्थापन हो जाएगी। जब तक इस पुरानी दुनिया से, देह के संबंधों से, क्या देह के संबंध, कोई स्थूल इस देह के संबंध जो इस जन्म में लिए हैं, वही देह के संबंध नहीं है। क्या कहा? ये शरीर जन्म लिया ना, इस शरीर से संबंधित ही देह के संबंध होते हैं क्या? नहीं, फिर कौन से होते हैं? अलौकिक ब्राह्मण परिवार में, अलौकिक ब्राह्मण परिवार में ही संबंध होते हैं, बाहर नहीं हो सकते।
हाँ, देह का लगाव जहां भी जाने लग पड़े, बुद्धि का लगाव, दृष्टि का लगाव, वृत्ति का लगाव। वो दृष्टि वृत्ति का लगाव कोई जरूरी नहीं कि ब्राह्मणों की दुनिया वालों में ही जाए, बाहर की दुनिया वालों में भी जा सकता है। तो समझ लो पूर्व जन्मों का हमारा हिसाब किताब है, ये देह का संबंध है। आत्मा ने कोई शरीर धारण किया है पूर्व जन्म में, तो जिस आत्मा के साथ जो संबंध है वो आत्मा ज्ञान में आने के बावजूद भी हमको आकर्षित कर रही है और हम उसको आकर्षित कर रहे हैं। तो उसका भी, उस आत्मा का भी हिसाब किताब है। वो भी देह और देह के संबंधों की दुनिया हो गई। तो अगर इनसे बुद्धि योग नहीं तोड़ा, देह से, देह के संबंधों की दुनिया से, पुरानी दुनिया से, तो क्या होगा? पीस स्थापन नहीं हो सकती, यानी आत्मा में शांति की अनुभूति नहीं हो सकती। पीस स्थापन होगी कहां? घर परिवार में होगी कि मोहल्ले में होगी कि गांव में होगी कि शहर में होगी कि देश में होगी कि पूरी दुनिया में होगी? पहले कहाँ होगी पीस स्थापन? हाँ, पहले अपनी आत्मा में पीस स्थापन होगी। अपनी आत्मा, अपने अंदर हम शांति की अनुभूति करें। वो तभी हो सकता है जब पुरानी दुनिया से मोह ममत्व मिट जाए। तो हम मरेंगे तब तो पीस स्थापन होगी ना, मरोगे ही नहीं तो पीस स्थापन कहाँ से होगी? शांति शांति करते रहते हैं। हे प्रभु, हमको शांति चाहिए, हे शांति देवा। शांति तो है परम धाम में, परंतु इस दुनिया में शांति कैसे हो? वो तो परम धाम तो दुनिया ही दूसरी हो गई। इस दुनिया में शांति अगर हम चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है? जब तक इतने ढेर मनुष्य हैं तब तक शांति हो न सके। माना ढेर मनुष्य कौन से? अरे ढेर मनुष्य तो ये बने ही रहेंगे 2000 तक। तो इसका मतलब क्या हमारे अंदर शांति नहीं होगी? कैसे होगी? हाँ, बुद्धि से आप मुए मर गई दुनिया। खुद इस दुनिया से अगर हम ममत्व तोड़ दें, इस दुनिया से जीते जी मर जाएं, तो हमारे अंदर शांति स्थापन हो जाएगी। ऐसे नहीं कि परमधाम में ही शांति होती है, यहाँ भी शांति की हम अनुभूति कर सकते हैं। सतयुग में सुख शांति थी, अभी कलयुग में अनेक धर्म है। क्यों सुख शांति थी सतयुग में? वहां एक धर्म था, धारणा एक थी। राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबती थी, कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबती थी, दूसरी कोई धारणा नहीं थी। तो इसलिए शांति थी। और अब अशांति क्यों है? क्योंकि अनेकों में धारणाएं डूबी हुई है। तो अभी कलयुग में अनेक धर्म हैं। जब तक सब खत्म हो तब एक धर्म की स्थापना हो, तब तो सुख शांति होवे ना। अगला पॉइंट है, ये परम ब्रह्म से उत्पन्न अवस्था अर्थात परम धाम को इसी सृष्टि पर उतारना है। इससे संबंधित VCD नंबर 416, VCD नंबर 416 11 मिनट 11 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। ब्रह्मा की नगरी कौन सी? ब्रह्मा ने जो नगरी बसाई उस ब्रह्मपुरी का नाम क्या है? ब्रह्मपुरी कहो, ब्रह्मलोक कहो। वो ब्रह्मलोक में कहते हैं ब्रह्मा वास करता है। तो स्थूल लोक की बात है क्या? मुरली में तो बोला है कि तुम बच्चे परम धाम को भी इस सृष्टि पर उतार लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इसी दुनिया में कोई ऐसी तपस्या स्थली होती है
जिस तपस्या स्थली में ब्राह्मण इकट्ठे होकर के अपनी संपन्न स्टेज में ऐसा वातावरण तैयार करते हैं, जिस वातावरण में जो भी आत्मा पहुंचेगी वो निसंकल्प हो जाएगी, आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएगी। ऐसी आत्मिक स्थिति में जो स्थित होते हैं और संपन्न स्टेज को पाते हैं वो ही स्वर्गवासी कहे जाते हैं। वो तो कह देते हैं शरीर छोड़ा तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। अब शरीर छोड़ने की बात नहीं है, ये आत्मिक स्थिति में, तपस्या की स्थिति में देह भान छोड़ने की बात है। देह भान छोड़ेंगे, स्व की स्थिति में स्थित होंगे तो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग। स्व माने आत्मा, ग माने गया। कहाँ गया? स्थिति में गया, आत्मिक स्थिति। इस तरह से श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने समझे, जिसमें आत्मिक स्थिति की ऐसी गहरी स्थिति है जो अव्यक्त अवस्था है, और जो बताया कि ब्रह्मलोक अर्थात ब्रह्मा से उत्पन्न अवस्था जो कि परम धाम इसी सृष्टि पर उतरता है, तो आत्मिक स्थिति की, अव्यक्त स्थिति की ऐसी गहराई जो ऐसी शांति की अनुभूति कराती है, तो उसी के लिए बोला है परम धाम को इस सृष्टि पर उतारना है। संगठित रूप में ब्राह्मणों का ऐसा संगठन बनता है जो इस सृष्टि का साकार परम धाम होता है। और अभी आगे है आज का श्लोक। 10वें अध्याय का 9वां श्लोक है। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। अर्थात मेरे में मन बुद्धि लगाने वाले, सदा मेरे नाम रूपादि में ही जिनके प्राण लगे हुए हैं, वे परस्पर एक दूसरे को समझाते हुए और मेरे क्रियाकलापों, जीवन कथा के विषय में ही वार्तालाप करते हुए संतोष पाते हैं और अतीन्द्रिय सुख में रमन करते हैं। अर्थात जो भगवान को ही हर तरह से याद करते हैं, पूरी तरह भगवान में ही जिनके प्राण लगे हुए हैं, हर तरह से भगवान को याद करने वाले उसी में ही संतुष्ट होते हैं, संतोष पाते हैं, वो फिर अतीन्द्रिय सुख में रमन करते हैं। तो याद के द्वारा अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति। और इसी संबंधित श्लोक हमने समझे 9वें अध्याय का 14, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 14 में बताया, जो निरंतर भगवान का ही श्रद्धा भक्ति पूर्वक गुणगान करते हैं। और फिर 5वें अध्याय के 21वें अध्याय 5 के श्लोक नंबर 21 में बताया कि बाहरी विषय भोगों से अनासक्त आखुट अतीन्द्रिय सुख भोगता है। और 6वें अध्याय का 28 अध्याय 6 का श्लोक नंबर 28 में भी ये परम ब्रह्म का संपूर्ण स्पर्श युक्त अति सुख भोगता है, याद के द्वारा, जो आत्मा को सदा शुभाव से संयुक्त करता हुआ पाप विनाश होते हैं तो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करते हैं। इस तरह से ये 10वें अध्याय के 9वें श्लोक का सार हमने समझा, याद के द्वारा अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति। और ये तो आज के श्लोक सहित रिवीजन के श्लोक पूरे हुए, और आज के क्लास में ही दूसरे अध्याय का अंतिम श्लोक अर्थात दूसरे अध्याय की रिवीजन भी पूरी हुई है। अगले हफ्ते से पहले अध्याय की रिवीजन शुरू हो जाएगी, अर्थात पहले अध्याय के पहले श्लोक से। और बाकी आज के गीता क्लास के श्लोकों के नंबर एक बार फिर से, दूसरे अध्याय का 71 और 72वां श्लोक,
अध्याय 2 का श्लोक नंबर 71, 72, 10वें अध्याय का 9वां, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 9। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है।